हाय, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मुझे इन खबर पे। आज हम ये हमारे साथ मिशा बैठी हुई हैं और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और पाकिस्तानी मूवीज़ की, जो आज हमारे कुछ एयर स्ट्राइक के बाद जब से बैन हुआ है तब से इन दोनों इंडस्ट्री पे कितना फ़र्क पड़ा है और हमारे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इन लोगों की लाइफ पे, इनके करियर पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मिशा हमें बताएंगे, मिशा आपको क्या लगता है कि क्या जो ये हमारा रेवेन्यू है फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडिया और पाकिस्तान बोथ, वो कितना इफेक्ट हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं उस बात पे जाना चाहूँगी कि एयर स्ट्राइक जब बालाकोट वाला हुआ तो इंडिया की तरफ से उस टाइम पे आवाज़ें उठने लगी कि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री है इंडिया की। तो इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में काम नहीं दिया जाए, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान हमारे साथ नापाक हरकतों पर उतरा हुआ है और हम उनके लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको नाम और शोहरत दे रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से एक कदम तब उठाया गया था। अब क्या हुआ है, पाकिस्तान एक अजीब से, एक कहते हैं ना, मुगालते में जी रहा है। पाकिस्तान ने जब से आर्टिकल 370 रिवोक किया गया उसके बाद से अजीब सी बौखलाहट पाकिस्तान से देखने को मिल रही है। तो ये अब इस बार क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बैन किए जा रहे हैं कि क्योंकि उनके देश में जो एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स है वो उनकी अपनी ड्रामा इंडस्ट्री के अलावा इंडिया की फिल्म। 70% बीबीसी की रिपोर्ट कहती है 70% जिनका जो पाकिस्तान इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो हमसे 70% हमसे मिलता है। बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि हम हमारे से इंडिया के सितारों को पाकिस्तान में ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, तो उनको उनकी ईगो को ये सूट किया कि इंडिया की फिल्म्स को पाकिस्तान में दिखाना बैन कर दो। हालांकि अब आप बता सकती हैं रितिका कि इससे फाइनेंशियल लॉस ज्यादा किसका हो रहा है, क्योंकि हम दोनों पहलुओं को जांचना परखना चाहेंगे रादर देन कह देना कि पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, वो बेवकूफ़ है। यकीनन हम सब जान चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ियों से बाज लगातार नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा रेवेन्यू पाकिस्तान से भी आता था। बिल्कुल। बट जहां हम देखते हैं, हमारे पास 2-3 रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले हम बीबीसी की रिपोर्ट पे बात करेंगे, जिनका कहना है कि जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं जब वो रिलीज़ होती हैं पाकिस्तान में, दे हैव लाइक 160 थिएटर्स, एंड जहाँ पे ये रिलीज़ होती हैं सारी स्टेट्स में, कंट्री उस पाकिस्तान कंट्री में, वो अकेले 700 to 800 बिलियन कमाती है। बट अगर हम इनको बैन करते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया को तो फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी साथ फ़ायदा है, बट अगर ये बैन होती है तो ये दोनों का नुकसान है। बट अगर हम ओवरऑल, अगर ईयर वाइज अगर हम रेवेन्यू देखें इंडियन इंडस्ट्री के, विच इज़ समथिंग लाइक $300.7 बिलियन इंडिया का रेवेन्यू है जो इंडस्ट्री से चलता है। एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान इज़ लाइक 55.8 मिलियन, विच इज़ कैन बी कंपेयर वेरी ईजिली कि ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है और कौन नफ़े में। हमारे फेमस एक्टर्स हैं पाकिस्तान से और इंडिया से जिन्होंने दोनों बॉर्डर पार काम किया है। मायरा खान है, जिनका अगर हम बात करें तो जैसे हमारे शाहरुख खान है जो सुपरस्टार है, और दोनों ने अभी एक रिसेंटली एक मूवी भी करी है रईस साथ में। तो शाहरुख खान का जो नेटवर्थ है विच इज़ 600 बिलियन, एंड अगर माहिरा खान की बात करें विच इज़ 6 मिलियन, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस हिसाब से फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ेगा। और ये बस बात बॉर्डर की नहीं है, अगर हम देखें कि हमारे बैन करिए, दोनों के रेवेन्यू पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अगर फिर भी अगर हम इसको फिर से एक बार अपने देश प्रेम के नज़रों से देखें, उस चश्मे से देखें, तो ये छोटी सी रकम हम कुर्बान करते हैं अपने देश की इज्जत और आन बान शान के लिए। तो पाकिस्तान में फिल्में दिखा के जाहिर है हमको मुनाफा होता है, हमारे सेलिब्रिटीज़ की पहचान वहाँ बनती है, वो एड्स भी करते हैं वहाँ पे, वो शोज भी करते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ आवर कंट्रीज रिस्पेक्ट हमें एक कीमत अदा करना मंजूर है। बिल्कुल आफ्टर एयर स्ट्राइक, हाँ बिल्कुल, एयर स्ट्राइक के बाद जो चीज़ हमने कदम उठाई है, चाहे हमारे ये हमारे है ना ऑल इंडिया साइन वर्कर्स एसोसिएशन, जिन्होंने अनाउंस किया था टोटल बैन ऑफ ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अक्रॉस बॉर्डर्स, सो वी अग्री टू दैट, वी टोटली डू दैट। सो जी हाँ, तो अगर फाइनेंशियल मॉनेटरी नुकसान की बात करें तो नुकसान दोनों तरफ है। यकीनन इंडिया को एक अच्छा रेवेन्यू चंक वहाँ से आ रहा था पाकिस्तान से, मगर देश के लिए वो सब कुर्बान है, क्योंकि देश पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में है। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये सर का दर्द बनने वाली हैं चीज़ें जो हिंदुस्तान के साथ वो इस वक्त कर रहे हैं। बेशक वो ट्रेड रोकने की बात हो, राजनयिक रिश्तों को रोकने की बात हो, फिल्में चलने को रोकने की बात हो, एयर स्पेस शट डाउन करने की बात हो,
वो अपने ये जो कदम अपनी बौखलाहट में उठा रहे हैं, इसका फाइनेंशियल के साथ साथ ओवरऑल भी उनको नुकसान और इम्पैक्ट इमरान खान गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में देखना खैर अभी मिशा आपने अगर नोटिस किया हो तो अभी ये ट्विटर पे ये भी चल रहा है हैशटैग ट्रेंडिंग है काफ़ी ज़्यादा कि बॉयकॉट इंडियन गुड्स। अभी हमारे जो ट्विटर हैं, जो लोग हमारे जो थोड़े बौखलाए से हो जाते हैं ऐसी ट्विटर्स पे और ऐसे रिएक्शंस पे, उनका रिएक्शंस आया है कि सबसे पहले तो आप हमारे रिवर्स का पानी यूज़ करना बंद कीजिए, विच इज़ द कॉमन थिंग विच यू गाइज यूज़ एंड विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, अगर बौखलाहट में अगर हम अदला बदली करने पे लगें तो सबसे ज़्यादा नुकसान वाकई आप ही को होगा सही मायने में देखें तो। पर ठीक है, अगर आपका रिस्पांस ऐसा है तो हम भी देश प्रेम के नाम पे और हम भी भक्ति के नाम पे हम भी अपने कदम देश पहले और बाकी सब उसके बाद में, तो पाकिस्तान की हर ऐसी नापाक हरकत का करारा मुंह तोड़ जवाब यकीनन हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान की सरकार देगी। बिल्कुल, धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।